आज है दिनांक 14 जनवरी 2023, दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी में मार्च तक 1 करोड़ परिवारों को नल से जल मिलेगा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि हर घर नल योजना के तहत 26 जनवरी तक प्रदेश के 75 लाख परिवारों को नल से जल उपलब्ध करा दिया जाएगा। आगामी मार्च तक 1 करोड़ परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा। कहा कि जिन जिलों में हर घर नल योजना का काम धीमी गति से चल रहा है, वहां मिशन के रूप में तेजी से काम होना चाहिए। उन्होंने मंडलायुक्त और जिलाधिकारी को इसकी नियमित समीक्षा करने के लिए भी कहा। पीएम आवास योजना के तहत 38,862 गरीबों को मिलेगी छत। लंबे वक्त से अपने घर का सपना देख रहे गरीबों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को जिले में 38,882 घर जल्दी मिलेंगे। शासन ने लक्ष्य के मुताबिक आवास स्वीकृत कर दिए, लेकिन अभी 5,859 आवास का बजट नहीं आया, जिसके लिए दस्तावेज भेजे जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा 5,080 घर कोरांव में स्वीकृत हुए। शासन ने सभी दस्तावेजों के आधार पर उनके आवास के लिए सहमति दे दी है। राम मंदिर निर्माण का 60% काम पूरा। आज से ठीक 1 साल बाद होगी प्राण प्रतिष्ठा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने शुक्रवार को मीडिया के जरिए देश दुनिया को राम मंदिर निर्माण की प्रगति से अवगत करवाया। राम मंदिर का निर्माण कार्य करीब 60% पूरा हो गया है। आज से ठीक 1 साल बाद यानी 2024 की मकर संक्रांति को भगवान राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। टेंडर की दरों पर खुद फैसला लें कंपनीज। केंद्र ने गेंद बिजली कंपनीज के पाले में डाली। यूपी में प्रीपेड स्मार्ट मीटर के लिए टेंडर में आई ऊंची दरों पर केंद्र सरकार ने बिजली कंपनीज को अपने स्तर पर निर्णय लेने को कहा। केंद्र ने इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए गेंद बिजली कंपनीज के पाले में डाल दी। केंद्र के इस कदम के बाद पावर कॉर्पोरेशन और बिजली कंपनीज टेंडर को लेकर पसोपेश में हैं। उधर राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने केंद्र पर गोलमोल जवाब देने का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार से टेंडर निरस्त करके नए सिरे से प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। गोरखनाथ मंदिर की ओर नहीं जाएंगे वाहन। 16 जनवरी की रात तक जारी रहेगा डायवर्जन। गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति व खिचड़ी मेले को देखते हुए रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया। आज 14 जनवरी की सुबह से 16 जनवरी की रात तक डायवर्जन जारी रहेगा। इसके बाद फिर 22 जनवरी, 24 जनवरी और 26 जनवरी और 5 फरवरी को डायवर्जन लागू रहेगा। गोरखनाथ मंदिर की ओर कोई भी वाहन नहीं जाएंगे। श्रद्धालुओं के वाहन की पार्किंग के लिए स्थल निर्धारित कर दिया गया है। महाराजगंज, फरेंदा, पीपीगंज से रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस स्टेशन व शहर क्षेत्र में आने वाले 4 पहिया रोडवेज बस, ट्रक बरगदवा से भगवानपुर स्पोर्ट कॉलेज, खजांची चौराहा, पादरी बाजार, कौवा बाग, मोहद्दीपुर होते हुए जाएंगे। ज्ञानवापी प्रकरण में अखिलेश ओवैसी के खिलाफ मामले की सुनवाई चली। अगली तारीख 16 जनवरी। ज्ञानवापी मामले में बयानबाजी को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई चल गई। एसीजेएम पंचम एमपी एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले में 16 जनवरी को सुनवाई होगी। कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर पांडे ने अर्जी देकर आरोप लगाया था कि सपा नेता व ओवैसी सहित अन्य ने बयान देकर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया था। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। इस नियम में होगा संशोधन, प्रस्ताव तैयार। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए बड़ी खबर है। अब कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि जीपीएफ खाते में 5 लाख रुपए सालाना से ज्यादा जमा नहीं करा सकेंगे। खबर है कि इसके लिए यूपी की योगी सरकार सामान्य भविष्य निधि नियमावली में संशोधन करने जा रही है। यूपी शासन ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे जल्द ही कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। यहां से हरी झंडी मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। गोरखपुर में एक डॉक्टर्स ने आज से 10 अस्पतालों का करा है रजिस्ट्रेशन। जांच में जुटा विभाग। सत्यम हॉस्पिटल में गर्भवती की हुई मौत के बाद जिले भर के नर्सिंग होम, अस्पताल, पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड सेंटर्स की जांच शुरू हो गई। शुरुआती जांच में सीएमओ को जानकारी मिली कि एक डॉक्टर ने 8 से 10 अस्पतालों, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर अपनी डिग्री दे रखी है। सीएमओ ऐसे डॉक्टर्स की लिस्ट तैयार करवा रहे हैं। साथ ही इन अस्पतालों का पंजीकरण निरस्त करने की तैयारी शुरू कर दी गई। इसके लिए 5 टीम्स अस्पताल की जांच में जुटी हुई हैं।
पीएम मोदी ने किया दुनिया की सबसे लंबी क्रूज यात्रा का शुभारंभ। वाराणसी से शुक्रवार को दुनिया की सबसे लंबी क्रूज यात्रा की शुरुआत हो गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर गंगा विलास क्रूज को काशी से रवाना किया। इस दौरान सीएम योगी वाराणसी में मौजूद रहे। गंगा विलास क्रूज 3200 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा और ये सफर 51 दिनों का होगा। गंगा विलास को रवाना करने के साथ ही पीएम ने गंगा पार रेत में बसाए गए टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया। आयोग ने एक महीने में जिलों से मांगी ओबीसी की आबादी का डेटा। लखनऊ मंडल के साथ की पहली बैठक। उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने मंगलवार बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। आयोग ने लखनऊ मंडल के साथ पहली बैठक की। इसमें जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि 1 महीने के अंदर पिछड़ों की गिनती कराते हुए आयोग को सूचना दे दी जाए। आयोग जिलों में जाकर इसका सत्यापन कराएगा। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सभागार कलेक्ट्रेट लखनऊ में पिछड़े वर्ग के रैपिड सर्वे को लेकर मंडल के सभी डीएम के साथ बैठक हुई। बच्चों के इम्तिहान में फेल हो गए शिक्षक। 64,000 से ज्यादा बच्चे कमजोर साबित। नौनिहालों का ज्ञान बढ़ाने में शिक्षक फेल साबित हुए। निपुण असेसमेंट परीक्षा में 64,342 बच्चे कमजोर साबित हुए। इन बच्चों ने 40% से कम अंक हासिल किए। रिजल्ट से साफ हो गया कि ये बच्चे महज पास हुए, जबकि जिले में करीब 15,000 शिक्षक बच्चों को निपुण बनाने में जुटे हुए थे। परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले नौनिहालों का वैसे तो अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षा कराकर उनके अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। इस परीक्षा के अंक के आधार पर ही उनकी श्रेणी व योग्यता तय होती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दावा, 2047 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे हम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत आज दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्था वाले देशों में खड़ा है। जिस तरह से पीएम मोदी कार्य कर रहे हैं, साल 2047 तक देश अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया के टॉप 3 देशों में शुमार होगा। आजादी के 100 साल पूरे होने तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भारत जब बोलता है तो दुनिया कान लगाकर सुनती है। यूक्रेन रूस युद्ध में भारतीय छात्रों को निकालने के लिए पीएम ने कुछ देर के लिए तो युद्ध भी रुकवा दिया था। देश भर में 2 दिन रहेगी बैंक हड़ताल। एटीएम समेत ये सभी सेवाएं होंगी प्रभावित। करोड़ों ग्राहकों पर होगा असर। बैंक जाने वाले ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। अगर आपका भी इस महीने की आखिर में बैंक से जुड़ा कोई भी काम है तो आप उसके पहले ही निपटा लें। 28 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक आपको बैंकिंग कामकाज निपटाने में परेशानी हो सकती है। बता दें कि बैंक यूनियन ने 2 दिन की हड़ताल करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि 28 जनवरी को महीने का चौथा शनिवार है, जिसकी वजह से बैंक बंद रहेंगे। इसके साथ ही 29 जनवरी को रविवार की वजह से देश भर के बैंक बंद रहेंगे। इन सब के अलावा बैंक यूनियन ने 30 और 31 जनवरी को हड़ताल करने का ऐलान किया है। किसानों को मिलेगी छोटे कृषि उपकरणों पर 90% तक सब्सिडी। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से खेती के छोटे से लेकर बड़े उपकरणों पर सब्सिडी उपलब्ध करवाने के लिए अपने अपने स्तर पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनके माध्यम से किसानों को अपने अपने स्तर पर तय प्रावधानों के मुताबिक कृषि उपकरणों पर तय सब्सिडी उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके लिए प्रत्येक राज्य सरकार समय समय पर किसानों से आवेदन की मांग करती है। किसान इन योजना के माध्यम से 40 से 90% तक सब्सिडी प्राप्त करते हैं। कृषि यंत्र सब्सिडी योजना की अधिक जानकारी किसान अपने अपने राज्य में संबंधित कृषि विभाग से संपर्क कर ले सकते हैं। लड़ता रहूंगा। 3500 किलोमीटर के सफर के बाद राहुल गांधी का देश के नाम पत्र, बताया जिंदगी का मकसद। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगभग 3500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा पूरी कर चुके हैं। इस मौके पर उन्होंने देशवासियों के नाम एक खुली चिट्ठी लिखी। अपनी चिट्ठी में राहुल गांधी ने कहा कि वे संसद से सड़क तक संघर्ष करते रहेंगे। कांग्रेस नेता ने अपने पत्र में कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ने उन्हें सिखाया कि उन्हें कमजोरों की ढाल बनना है। उन्होंने कहा, मेरे व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन का लक्ष्य एक ही है, हक की लड़ाई में कमजोरों की ढाल बनना। जिनकी आवाज दबाई जा रही है, उनकी आवाज को उठाना। कल से और बढ़ गया एफडी इंटरेस्ट रेट। रिजर्व बैंक के द्वारा रेपो रेट को 50 आधार अंकों तक बढ़ाने के बाद अब नए रेपो रेट 5.90% हो गई। इसी के चलते बैंकों ने अपनी एफडी पर ब्याज की दरों को बढ़ाया। एक्सिस बैंक अब आम लोगों के लिए 6.15% की अधिकतम ब्याज दर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 6.90% की अधिकतम ब्याज दर के साथ 15 महीने में मैच्योर होने वाली एफडी ऑफर कर रहा है। नई एफडी दरों के अनुसार अब एक्सिस बैंक 7 दिनों से 29 दिनों में मैच्योर होने वाली एफडी पर 2.75% की ब्याज दर और 30 दिन में मैच्योर होने वाली एफडी पर 3.25% की ब्याज दर ऑफर कर रहा है।
महिलाओं को एफडी पर ये बैंक दे रहा सबसे ज्यादा ब्याज। एनबीएफसी वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.83% तक ब्याज की पेशकश कर रहा है, जिसकी एफडी 12 महीने में परिपक्व हो रही है। वित्तीय संस्थान 18 महीने में परिपक्व होने वाली एफडी के लिए 8.04%, 24 महीने की एफडी पर 8.28 और 48 महीने की एफडी पर 8.79% की ब्याज दर की पेशकश कर रहा है, जबकि 60 महीने में मैच्योर होने वाली एफडी का विकल्प चुनने वाली महिलाओं को 8.99% की ब्याज दर मिलेगी। बीओबी करेगा 10 लाख की मदद, अब नहीं होगी रिश्तेदारों के कर्जे की टेंशन। बीओबी करेगा 10 लाख की मदद, झट से दूर होगी पैसों की किल्लत। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन इसकी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किए जा सकते हैं। ई मुद्रा लोन का उपयोग करके छोटे किसान, लघु उद्यमी और अन्य छोटे बड़े व्यापारी लोन प्राप्त कर सकते हैं। सीएम योगी बोले, अब अपराध नहीं, आस्था और विकास का केंद्र है गोरखपुर। महोत्सव का हुआ समापन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 20 वर्ष पूर्व गोरखपुर को आतंक और अपराध का पर्याय समझा जाता था। विगत 6 सालों में ये विकास की नई आभा के साथ आगे बढ़ा। यहाँ के नागरिकों और नौजवानों को एक नई पहचान मिली। गोरखपुर अब अपराध नहीं, आस्था और विकास का समन्वित केंद्र है। अमृत भारत योजना से संवारा जाएगा प्रयाग और फाफामऊ स्टेशन। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत संगम नगरी के 2 रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है। प्रयाग और फाफामऊ रेलवे स्टेशन को इस योजना के तहत संवारा जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे जोन की अगर बात करें तो यहाँ 45 स्टेशन का चयन किया गया है। रेलवे ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशन को आधुनिक बनाने का काम शुरू किया। सभी जोनल रेलवे के प्रत्येक मंडल के 15-15 स्टेशन को संवारा जाएगा। रोडवेज बस में चालक परिचालक से अभद्रता पड़ेगी महंगी, टिकट मशीन करेगी वीडियो रिकॉर्ड। रोडवेज बस में यात्रियों का चालक या परिचालक से बात पर अभद्रता करने की शिकायतों पर अब लगाम लगेगी। रोडवेज बस में यात्रियों को चालक परिचालक से अभद्रता करना महंगा पड़ेगा। टिकट काटने वाली मशीन से सामने वाले की वीडियो भी रिकॉर्ड की जा सकेगी। डिपो में बीते दिनों आई नई इलेक्ट्रॉनिक्स टिकट मशीन में पीछे की तरफ कैमरा लगा हुआ है। इस कैमरे से चालक परिचालक वीडियो भी बना सकेंगे और पूरी घटना से अफसरों को भी अवगत करा सकेंगे। उप मुख्यमंत्री बोले, टीकाकरण में नहीं होगी कर्मचारियों की कमी, 2,24,000 कर्मचारी लगाए। 5 साल से छोटे बच्चों के टीकाकरण अभियान को रफ्तार देने में कर्मचारियों की कमी आड़े नहीं आएगी। 2,24,000 से ज्यादा कर्मचारी अभियान में लगाए गए हैं ताकि कोई भी टीकाकरण से वंचित न रहे। स्वास्थ्य कार्यकर्ता अभिभावकों को टीकाकरण के प्रति जागरूक भी करेंगे। 9 जनवरी से टीकाकरण अभियान चल रहा है, जो कि 20 तक चलेगा। किसानों के लिए नई अपडेट, इस दिन जारी की जाएगी 13वीं किस्त। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए अच्छी खबर है। 13वीं किस्त को लेकर नया अपडेट सामने आया है। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र की मोदी सरकार 13वीं किस्त के 2,000 रुपए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन 23 जनवरी को जारी कर सकती है। हालांकि तारीख को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। अधिक जानकारी के लिए किसान आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाकर अपडेट चेक कर सकते हैं। फिर बदलेगा मौसम, 2 दर्जन जिलों में शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति के बाद फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। कई जिलों में कड़ाके की ठंड, घने कोहरे के साथ बारिश के आसार हैं। यूपी मौसम विभाग के मुताबिक वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ हिमालय से गुजरते हुए पूर्व की तरफ बढ़ रहा है। इससे प्रेरित चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी राजस्थान व आसपास के क्षेत्र पर बना हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होने के बाद एक बार फिर से कड़ाके की ठंड और कोहरे का असर देखने को मिलेगा। सीनियर सिटीजन्स को रेल किराए में मिलेगी छूट। केंद्र सरकार का बजट आने में कुछ दिन का समय बचा है। इस बार के बजट से आम जनता से लेकर सीनियर सिटीजन्स तक सभी को बहुत उम्मीदें हैं। इस बार सरकार रेल किराए में छूट का ऐलान कर सकती है। बता दें कि सीनियर सिटीजन्स को रेलवे के किराए में मिलने वाली छूट को इस बार के बजट में बहाल किया जा सकता है। इसको लेकर सरकार की ओर से प्लानिंग की जा रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।